मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डाइस कर रहे थे जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया कि केस फर्स्ट जब आपको ये दिया हो, एक पोजीशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस सरफेस के अपोजिट क्या होगा या इस नंबर के अपोजिट क्या होगा, ये चीज हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा जब टू पोजीशंस गिवन हो, तो टू पोजीशंस गिवन हो तो वो कंडीशन हमने किया। उसमें भी हमने तीन केस बनाया था, जिसमें पहला केस हम डिस्कस कर लिए थे जब ओनली वन कॉमन सरफेस हो, वो हमने कर लिया है। अर्थात हम लोग केस टू कर रहे थे, हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, हम लोग पॉसिबिलिटी टू कर रहे थे। पॉसिबिलिटी टू था टू पोजीशन व्हेन टू पोजीशन इज गिवन, जब दो पोजीशन दिया गया हो। इस दो पोजीशन में भी हमने तीन केसेस क्रिएट किए थे। तो पहला केस ये था ओनली वन कॉमन सरफेस, ओनली वन कॉमन सरफेस, जब एक सरफेस क्या हो, कॉमन हो। तो ये हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया, ये पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे व्हेन टू सरफेस आर कॉमन। ठीक है, जब दो सतह आपका कॉमन है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका डाइस है, ये पिछले में हम लगता है कि 14 या 15 तक क्वेश्चन किए थे, शायद 14 तक ही किए थे। आज 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन ही डिस्कस होगा। ये आपका एक डाइस है और ये आपका एक डाइस रहा। ये दो पोजीशंस आपको दिए हुए हैं, यहां पर है 4 2 3, यहां पर है 4 3 5। ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया बताइए कि कौन किसके अपोजिट है। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, ऐसे आपसे बातें पूछी गई। तो देखिए, जैसे ही आप इस डाइस को देखिएगा, इन दोनों पोजीशंस को आप देखेंगे तो आपको देखते देखते क्लियर होगा कि यहां पर दो कॉमन सरफेस है। क्या भाई, 4 3, यहां भी 4 3। तो यहां पर अब आप चाहेंगे कि क्वेश्चन को वन कॉमन ट्रिक से बनाएं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां वन कॉमन ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वन कॉमन ट्रिक हमने आपको बताया है, वन कॉमन ट्रिक हमने आपको बताया है किसके लिए भाई। तो वन कॉमन ट्रिक हमने आपको बताया है जब ओनली वन कॉमन सरफेस आपको क्वेश्चन में हो, अर्थात दो पोजीशंस दिए गए हो और उसमें एक ही सरफेस कॉमन हो। लेकिन यहां पर तो ऐसा सिचुएशन मेरे भाई आ गया कि दो कॉमन है। तो दो कॉमन है तो अब यहां हम अप्लाई करेंगे टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक, मतलब जब दो कॉमन हो तो उसका ट्रिक लगाएंगे। अब ये ट्रिक क्या कहता है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सरफेस कॉमन दिख रहा है 4 3 4 3, इसको काट दीजिए, 4 3 4 3, इसको काट दीजिए। अब जो शेष बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मेरे भाई, दो के अपोजिट क्या होगा, 5, दो के अपोजिट क्या होगा, 5। यही एक चीज है जो क्लियर रूप से निकलेगा, एग्जैक्ट निकलेगा। अब इसके अतिरिक्त अगर किसी भी सरफेस को आप निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई वो जो है एक संभावना में निकलेगा, एक पॉसिबिलिटी में निकलेगा। कैसे भाई, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि हमको बताइए कि 4 और 3, 4 और 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 4 और 3 दोनों एक साथ आएंगे, 4 और 3 क्या आएंगे, 4 और 3 दोनों एक साथ आएंगे। तो 4 और 3 जब दोनों एक साथ मेरे भाई आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये तो एक साथ रहने वाले हैं, ये एडजेसेंट सरफेस हो गया। तो अपोजिट सरफेस इनका क्या होगा, तो देखिए 4 3 के बगल में 5 भी है, 4 3 के बगल में 2 भी है, तो ये तो नहीं होने वाले हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो अब क्या बच गया आपका, तो अब क्या बच गया 1 और 6। तो 4 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, या तो 1 होगा और या तो 6 होगा। तो ये आपका है टू कॉमन ट्रिक। हम एक बार फिर चर्चा कर देते हैं कि जो दो सरफेस कॉमन दिख रहा है उसको आप काट दीजिए, जो रिमेनिंग बच गया, यहां 2 और 5 बच गया, ये एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई, अपोजिट होंगे। क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 लिया जाए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। 6 नहीं भाई 15 था ना, 16 लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नंबरिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कि आगे पीछे भी हो जाए तो उसको अपना अरेंज कर लेना है। हमको एग्जैक्ट याद नहीं था कि पिछले में कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे, तो ऐसे ही नंबरिंग हमको लगभग लगभग 13-14 याद था। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया 3 6 2, अब 2 6 5, ये आपको 2 पोजीशंस दिए हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चंस मान लीजिए आपसे पूछेंगे, तो आपको सीधा क्या करना है, देखना है भाई इसमें कितने सरफेस कॉमन है। तो आप बोलेंगे सीधा सर ये तो 2 सरफेस कॉमन हो गया, यहाँ भी 2 6, यहाँ भी 2 6। तो जब 2 सरफेस कॉमन हो गया तो क्लियर बात यहां से निकलता है कि 3 के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर जो 2 और 6 दिख रहे हैं, 2 और 6 जो दिख रहे हैं, इनके अपोजिट क्या होगा, तो जो इस पर नहीं दिख रहा है, सीधा बोलिए जो इस पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का एडजेसेंट है। तो इस पर क्या नहीं दिख रहा है मेरे भाई, इस पर क्या नहीं दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि इस पर नहीं दिखने वाला नंबर क्या है, तो नहीं दिखने वाला नंबर है 4 और 1। नहीं दिखने वाला नंबर क्या है, 4 और 1, क्योंकि 4 नंबर्स दिख रहे हैं, कौन कौन, तो 6 2 5 3, तो नहीं क्या दिख रहा है, 4 और 1। ये इसका आंसर होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको वो सारा आंसर देना है। चलिए पहले उठाते हैं 2। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 के अपोजिट तो या तो 4 होगा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, और 4 1 के अपोजिट कोई पूछे तो 2 बता सकते हैं आप। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई 5 होगा, 3 के अपोजिट 5, ये स्पष्ट निकल रहा है। 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट या तो 4 होगा या तो 1 होगा। अब बोला जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा। तो ये मेरे भाई क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और वहां पर हम आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। हम आपको ऑप्शन देते हैं और उस ऑप्शन के आधार पर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन के आधार पर आप क्वेश्चन जवाब देंगे, 2-3 ऑप्शन हम आपको देंगे और फिर उस ऑप्शन के आधार पर आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया 17, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई कि ये 2 डाइस आपको दिए हुए हैं, ये 2 डाइस आपका रहा, इस पर लिखा हुआ है 3, इस पर है 2, इस पर है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 5, यहाँ है 6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया कि आप हमें बता दीजिए कि यहाँ पर जो अपोजिट होगा, जो अपोजिट होगा, नंबर अपोजिट टू, नंबर अपोजिट टू किसको ले ले भाई, तो 5 3, नंबर अपोजिट टू आपसे पूछ लिया गया 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। अब हम ऑप्शन आपको देते हैं और ऑप्शन के आधार पर आप हमें जवाब दीजिएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। तो 2 6 या आपका है 1 4 या आपका है 3 2 या आपका है 6 4। इसमें आप बताइए कौन सा आंसर होगा। तब तक हम दूसरा ऑप्शन इधर लिख देते हैं। यहां पर आपको दे दिया 1 4 5 का 5 का ही पूछा गया है तो 5 नहीं लीजिए, 6 यहां दे दिया CND। दूसरा ऑप्शन और हम दे देते हैं, यहां आपको दे दिया गया, यहां आपको दे दिया गया 6 2 3 1। कौन यहां पर अपोजिट होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। और यहां पर आपका है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए आप आंसर अपना बता चुके होंगे, हम एक बार क्या करते हैं इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्योंकि आप अपना
आंसर निकाल चुके होंगे। तो अब अपना आंसर आप मैच करिए कि हम जो बता रहे हैं वो आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई बोलेंगे 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 क्या हो गया भाई, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। 5 3, 5 3 दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है तो 2 के अपोजिट मेरे भाई, 2 के अपोजिट मेरे भाई 6 होगा। 2 के अपोजिट मेरा क्या होगा, 6 होगा। ये तो क्लियर है, स्पष्ट निकल गया। लेकिन अगर 5 और 3 के अपोजिट बोला जाए तो वो नंबर होगा जो इस पर नहीं है। तो क्या इस पर नहीं है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर इस पर 1 और 4 नहीं दिख रहा है। 1 और 4 इस पर नहीं दिख रहा है, मतलब 1 और 4 इस पर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अब यहां पर पूछा गया 5 के अपोजिट क्या होगा, तो नियमता 5 के अपोजिट 1 और 4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 और 6 है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। 2 और 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 तो बगल में दिख रहा है। 3 और 2, तो 3 2 भी नहीं होगा, ये भी बगल में दिख रहा है। 6 और 4 ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 4। 1 और 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को देखें तो 1 आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में होगा। 4 आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये पॉसिबिलिटी में होगा। और 6 तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि 5 के साइड में 6 है, एडजेसेंट है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई होगा यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम यहां स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। इस ऑप्शन को देखिए, यहां पर 6 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा, 1 यहां पर होगा, होने की संभावना है। देखो नन ऑफ दीज हम कब मारते हैं, नन ऑफ दीज हम कब मारते हैं, जब ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिखे, ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिखे। लेकिन यहां पर 1 आपको दिख रहा है और हो सकता है 5 का अपोजिट हो सकता है कि या तो 1 हो या तो 4 हो, या तो 1 हो या तो 4 हो। तो यहां पर आप 1 मार सकते हैं, यहां पर आप आंसर 1 मारेंगे, ना कि नन ऑफ दीज मारेंगे। क्योंकि नन ऑफ दीज हम तब मारते हैं जब पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है उसका कि ये माने चारों ऑप्शन में जब कुछ सही नहीं है तो हम बोलते हैं नन ऑफ दीज। लेकिन यहां पर तो पॉसिबिलिटी बन रहा है कि 1 इसका आंसर हो सकता है। देखिए कभी कभी ये भी किया जा सकता है आपको ऑप्शन के सारे कि आपको मजबूर कर दिया जाए कि आप आंसर बताइए। आपको ये मजबूर कर दिया जाए कि आप एनी हाउ इसका आंसर बताइए, आपको आंसर बताना ही बताना है। ठीक है, जैसे 5 के अपोजिट आपसे पूछ दिया जाए, आपको दे दिया गया कि बताओ भाई यहां पर 3 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 2 है, 3 है, 2, 3 2, और यहां पर आपका आप ले सकते हैं ऐसे 3 हमने लिया, 2 हमने लिया, 6 हमने लिया, और फिर हमने लिया 1 और 4, 1 और 4। यहां ऐसे भी पॉसिबिलिटी बनाकर कहा गया कि नहीं आप आंसर मारिए, नन ऑफ दिस सी एंड डी नहीं। तो जब ऐसा है तो पॉसिबिलिटी आप देखिए क्या होगा। इसको थोड़ा सा हटा करके हम ऐसा कर देते हैं कि 1 भी डाल देते हैं और 4 भी डाल देते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान ये देना होगा कि 5 का अपोजिट 1 4 है। अब यहाँ 1 भी है, यहाँ 4 भी है, और 1 4 यहाँ दोनों है। तो पॉसिबिलिटी इसका भी बन रहा है, पॉसिबिलिटी इसका भी बन रहा है, लेकिन इन दोनों के पॉसिबिलिटी से इसका पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इसका पॉसिबिलिटी मेरे भाई क्या है, ज्यादा है। तो जब इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो उस केस में आप आंसर किसको मारेंगे, डी को मारेंगे। तो ये सारे तरह तरह के कंडीशंस हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें अब समझ में आ रही होगी कि 2 कॉमन पर जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उस किस तरह का क्वेश्चन होगा और आपका क्या अप्रोच होगा। तो चलिए अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि 2 आपको पोजीशंस दिए हुए हैं, ठीक है, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई इसमें कौन सा वो डाइस है जो इसका ही एक पोजीशन है, मतलब इससे मिलता जुलता है, या यही डाइस उसमें कौन सा हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कॉमन कौन सा है, तो 3 और 5 कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। आप बोलेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। अगर आपसे कोई पूछे 3 और 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 और 5 का अपोजिट मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा 3 और 5 का अपोजिट, तो 3 और 5 का अपोजिट होगा जो इस पर नहीं दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको 2 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा है, मतलब 2 और 6 इसका अपोजिट होगा। अब ये 4 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हम एक बार आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, फिर हम एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि एक लाइन में 1 सेकंड में आप इसका जवाब कैसे दे पाइए। लेकिन पहले प्रोसेस से चलिए। देखिए 4 और 1 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं,
लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो या साथ साथ तो नहीं दिख सकते। अरे हमने पहले ही आपको बताया है कि दो विपरीत सतह न एक साथ दिखेंगे, न एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये क्लियर सा बात है कि ना ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं और ना ही ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, छिप सकते हैं। ये कंडीशन है। अब आइए इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां पर तो ये दो विपरीत सतह 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं तो ऐसे ही आंसर नहीं होगा। अब आगे बात करें, देखिए यहां आपका 5 के विपरीत पॉसिबिलिटी के अनुसार क्या है, 6 है। तो 5 के विपरीत 6 है तो यहां भी 5 के विपरीत दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यहां पर आप देखिए 2 के और यहां पर क्या है, 3 और 6 है, 3 और 6 है तो यहां पर 3 का विपरीत भी तो 6 हो जाएगा, तो ये भी यहां पर आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आंसर कौन हो सकता है, अब देखिए 6 4 है तो 6 4 का कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 6 से कोई रिलेशन नहीं है तो साथ साथ एडजेसेंट साइड है, मतलब ये आपका आंसर बनेगा, डी आपका आंसर बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस के तहत हुआ, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखिए आपको दिमाग लगाना है, आपको इन्हीं दोनों से आंसर निकालना है, फालतू नहीं देखना है कुछ भी, क्योंकि यही हमारा स्पष्ट रूप से है। आप सीधा बोलिए कि अगर ये दोनों दिख रहे हैं, अगर ये दोनों दिख रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है, और अगर ये दोनों छिप गए तो भी इसका मतलब है कि ये पीछे दोनों एडजेसेंट है। अरे भाई आपको 3 ही सतह ना डाइस में दिखता है, आपको डाइस में कितने सतह दिखते हैं, आपको 3 सतह दिखते हैं। तो जब आपको 3 सतह दिख रहा है तो सामने अगर दिख गया तो इससे क्लियर है कि ये सामने है। अगर 4 और 1 सामने दिख गया इसका मतलब ये सामने है। दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे ही गलत कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों दिख ही नहीं रहा है, अगर ये दोनों दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी मतलब यह हुआ कि ये दोनों पीछे है। अरे यहाँ पर 5 6 3 ही महात्मा आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 और 3 इसके पीछे है, सॉरी 4 और 1 इसके पीछे है। तो 4 और 1 जब इसके पीछे है तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि 4 और 1 साथ साथ है, एडजेसेंट साइड है। यहां भी 4 और 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पीछे छिपा हुआ है। लेकिन यहां पर केवल एक नंबर दिख रहा है 4, केवल एक नंबर दिख रहा है 4। अब 4 दिख रहा है इसका मतलब इसके पीछे इधर से 1 आएगा, मतलब 4 के अपोजिट यहां पर 1 है। तो अब आप आंसर ऐसे क्वेश्चंस में कैसे मारेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर सीधा मारिएगा कि जहां कहीं भी जिस डाइस पर इन दोनों में से कोई एक दिख गया, इन दोनों में से कोई एक दिख गया मेरे भाई, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी आपको डाइस के दो पोजीशंस दिए हुए, ये पहला पोजीशन हो गया, ये आपका दूसरा पोजीशन हो गया, और कहा जा रहा है बताइए यही डाइस इस ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है, मतलब कौन डाइस ऐसा है इसमें जो इससे मिलता जुलता है, ठीक है, या इसी का पोजीशन है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने तो अभी ट्रिक बताया, अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया कि आप फटाफट आंसर बता सकते हैं सेकंडों में। कैसे बता सकते हैं उसको देखिए। देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है। तो जब ए बी और ए बी कॉमन है तो एक दूसरे के अपोजिट क्या हो गया, ई और एफ। अब फालतू कुछ भी नहीं देखना, इन्हीं के सारे क्वेश्चन बनाना है। इनमें से जहां कोई एक दिखा वही आंसर होगा, एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। और दूसरा बात है कि अगर नहीं दिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों का दोनों पीछे छिपा हुआ है, और दोनों का दोनों पीछे छिपा हुआ है तो दोनों एडजेसेंट हो जाएगा, जबकि ये दोनों अपोजिट है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, बोलिए इसमें क्या, इसमें आपको दिख रहा है ना ई और एफ साथ में, गलत। यहां पर भाई न ई दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, न ई दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, मतलब दोनों पीछे छिपे हुए हैं, ये भी गलत। इसमें ना ई दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, ना ई दिख रहा है ना एफ दिख रहा है, दोनों छिपा हुआ है, ये भी गलत। यहां पर आपको एफ दिख रहा है, यहां एफ दिख रहा है, तो यही आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, विद इन सेकंड आप फटाफट आंसर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो यहां पर भी दो पोजीशंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तीसरा डाइस जो है वो इसी का एक प्रारूप है, इसी का एक प्रारूप है। तो इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्हों पर कौन सा डिजिट आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व करो भाई इसे। तो सॉल्व करिएगा तो क्या दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2 6 और यहाँ भी 2 6, 2 6 कॉमन हो गया। तो बोलिए एक के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, तो क्लियर है कि एक के अपोजिट 5 हो गया।
अरे 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 1 और 5 दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। दोनों साथ में दिख गया मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट सरफेस है। या 1 और दोनों साथ में पीछे छिपना नहीं चाहिए, तो भी ये अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिस ऑप्शन में या तो 5 हो या तो 1 हो, दोनों नहीं हो, या तो 5 हो या तो 1 हो। तो बोलिए इसमें 1 और 5 दोनों साथ में आ गया, गलत, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 1 5 दिख ही नहीं रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 6 है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी गया। इसमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है। तो जैसे ही 5 दिखा मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है। यहां पर आप 5 को रख सकते हैं और यहां पर आप 6 को रख सकते हैं। ये डाइस इसी का प्रारूप हो जाएगा। तो ये था आपका जब टू सरफेस कॉमन हो और उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की बात। तो हमने ये 2 केसेस कर ली। अब एक तीसरा केस हमारा बचा हुआ है। तीसरा केस हम क्लियर करते हैं, अर्थात इसी में जब आपको 2 ही डाइस के पोजीशन दिए गए हों तो उसमें एक तीसरा केस आपका बचा हुआ है। उस तीसरे केस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। वो तीसरा केस आपका क्या है? तो तीसरा केस आपका इसमें था नो कॉमन सरफेस। नो कॉमन सरफेस, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं। क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर मेरा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है भाई कि यहां पर दिया हुआ है आपका ये डाइस, ठीक है, और यहां पर 1 3 2, यहां है 4 5 6, क्या है 4 5 6। अब देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको? अरे ये 2 डाइस के पोजीशंस जो आपको दिए हुए इसमें कुछ भी कॉमन दे रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए जहां नो कॉमन सरफेस का केस हो तो मेरे भाई आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए स्टैंडर्ड और जनरल डाइस। हमने आपको बता दिया है स्टार्टिंग क्लास में ही कि स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं और जनरल जनरल डाइस किसे बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके 2 एडजेसेंट सतह, 2 संलग्न सतह का सम कभी भी साथ नहीं आता। 2 एडजेसेंट सरफेस का सम साथ नहीं आता, या हिंदी में लिख देते हैं 2 संलग्न सतह का योग नॉट इक्वल टू क्या हो 7। और जनरल क्या होता है, 2 संलग्न सतह का योग इक्वल टू क्या होना चाहिए 7। तो ये डिफरेंशिएशन हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, पहले क्लास में यही चीज हमने समझाया था। हमें उम्मीद है कि आप उसे देख करके आए होंगे, अगर नहीं देखे तो भाई उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो देखेंगे नहीं ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब आप जोड़ के देखिए, 3 1 4, 3 2 5, 2 और 1 3, 7 आ ही नहीं रहा है, 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो डाइस है आपका वो मानक डाइस है, मानक पासा है, मानक पासा है, अर्थात स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में भाई मैंने आपको क्या बताया, तो स्टैंडर्ड डाइस में हमने आपको यही बात बता रखी है कि इसमें फिक्स है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, मतलब 2 विपरीत सतहों का सम 7 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, मतलब 2 विपरीत सतह का सम ऑलवेज आपका 7 ही होगा। ये क्लियर है? तो आप बोलिए 1 के अपोजिट क्या होगा 6 6 1 7, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट तो 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहां पर सीधा आपको देखना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि डाइस आपका जनरल है। अगर स्टैंडर्ड है तो दोनों विपरीत सतह का सम क्या होगा 7 होना चाहिए, और उस आधार पर आप आंसर मान लेंगे। लेकिन अगला केस अर्थात क्वेश्चन नंबर 22, जब दिया गया डाइस जनरल हो जाए तब क्या करेंगे, तो वो भी केस देख लो भाई, उसे भी आप देख लें। आराम से इत्मीनान से चीजों को समझना है। जब क्लास खत्म होगा तो उसके बाद एक भी प्रश्न आपके नहीं बचेंगे, चाहे आपको जो क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना हो, कोई बुक बनाना हो, आप बनाइए, कहीं भी नहीं फंसेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22। मान लीजिए आपको दो डाइस इस तरह से दिया हुआ है, ये दो पास से आपके दिए हुए हैं और इस पर अंकित किया हुआ है 4 3 2 1 6 5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये दो पोजीशंस दिए हुए हैं, दो पोजीशंस दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी पूछ दिया, मान लीजिए पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, कुछ भी चीज पूछा जा सकता है, 5 6 7 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप इस केस में क्या करेंगे भाई, इस केस में आपका आंसर क्या होगा? तो इस केस में आपका आंसर बड़ा ही अचंभव है भाई। यहां तो ये जनरल डाइस है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हैं 4 3 7, अरे 4 + 3, 4 + 3 क्या हो गया 7, 4 + 3 क्या हो गया 7, 6 + 1 क्या हो गया 7, अरे उसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, मतलब ये जनरल डाइस है। ये क्या है? जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि इसमें सीधा आप याद रखिए कि इस सरफेस का अपोजिट इसमें से कुछ भी हो सकता है। इन तीनों सरफेस का अपोजिट इन तीनों में से कोई हो सकता है, आप क्लियर कट नहीं बता सकते, क्योंकि जनरल डाइस के केस में हमेशा पॉसिबिलिटी में ही आपका आंसर आएगा जब आपको दो पोजीशंस दिए होंगे या एक पोजीशन दिए होंगे, दोनों केस में। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि 2 3 और 4, ये 2 3 4 के अपोजिट जो नंबर आ सकते हैं वो या तो 1 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। सॉरी 5 नहीं, 2 3 4, या तो 4 होगा, ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन अलग अलग तरह के ऑप्शंस में आपको फंसाया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। कैसे परेशान किया जा सकता है ये आप देख लीजिए भाई। हम ऑप्शन 2 3 देते हैं आपको, थोड़ा आप फंसे। ऑप्शन आपका है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बता दो भाई 6 के अपोजिट क्या हो, क्वेश्चन है 6 के अपोजिट इक्वल टू व्हाट। अब हम ऑप्शन उसके आधार पर सेट करते हैं। बी में दिया गया है, सी में दिया है और डी में दिया है नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन, तब तक आप सोचिए इसका आंसर कि क्या होगा। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 5 1 5 2 3, इस पर आंसर आप सोचिए। फिर अगला ऑप्शन हम एक आपको दे देते हैं 2 3 4 5, ये आपका ऑप्शन। ये 3 तरह के ऑप्शन हमने सेट किए। अब आप आंसर बताइए। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व किए इसको, तो आपको ये तो पता है कि इस 6 का अपोजिट यही तीनों में से कोई एक होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, यही हो सकता है। तो यहां पर देखिए 2,3 होने की संभावना है, ये हो सकता है कि आंसर हो। 3,4 ये भी होने की संभावना है, लेकिन यहाँ 2 3 4 इसके होने की भी संभावना है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका है? यहाँ 2 ही डाटा दिया हुआ है तो ये नहीं, यही 2 ही दिया है नहीं, लेकिन यहाँ तीनों का तीनों दे दिया, इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा किसका बन रहा है? 2 3 4 का। तो जिसका पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनेगा वही आपका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला चीज देखो। अगर यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप आए तो देखिए 6 का अपोजिट कभी भी 1 और 5 नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट है। अरे 6 का एडजेसेंट है, ये कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका 1, तो 1 कभी भी नहीं होगा, 5 कभी भी नहीं होगा, तो 2 3 होगा, क्योंकि 2 3 का पॉसिबिलिटी है, इसलिए 2 3 इसका आंसर होगा। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आपके साथ दे दिया जाएगा कि आपको आंसर बताना ही है, आप भाग नहीं सकते आंसर बताने से। जैसे यहां देखिए, यहां बोला गया कि 6 के अपोजिट क्या है, ऑप्शन दिया है 2 3 4 5, तो ये 5 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 का एडजेसेंट है 5, तो 5 आपका कभी भी नहीं होगा, 5 कभी भी होने वाला नहीं। अब इन तीनों में से आपको आंसर मारना ही मारना है। ये तीनों पॉसिबिलिटी के साथ होते हैं, लेकिन आपको आंसर अब मारना है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए मेरे भाई, तो आपको सपोज कर लेना है, आपको सपोज कर लेना है कि टॉप सरफेस का अपोजिट टॉप सरफेस होगा। आपको सपोज क्या करना है कि टॉप सरफेस के अपोजिट टॉप सरफेस होगा, फ्रंट सरफेस के अपोजिट फ्रंट सरफेस होगा, फ्रंट सरफेस के अपोजिट फ्रंट सरफेस होगा, और राइट सरफेस के अपोजिट आपका राइट सरफेस होगा, राइट सरफेस के अपोजिट राइट सरफेस होगा। ये एरो आप देख लीजिए,
कहां से कहां हमने एरो लाया है। 3 के अपोजिट 6 आप बोलेंगे इस केस में आप 3 के, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं छोड़ा गया है। जब रास्ता नहीं छोड़ा गया है तो एक तो कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा ना, तो उस सिचुएशन में आप इस प्रकार से आंसर देंगे कि जो आपका टॉप है वो टॉप के अपोजिट टॉप होगा, राइट के अपोजिट राइट होगा, फ्रंट के अपोजिट फ्रंट होगा। तो अब आप देखिए कि 6 कहाँ है, तो 6 है राइट सरफेस पर, तो 6 जब राइट सरफेस है तो इसका भी आपका राइट सरफेस वाला ही आंसर होगा, मतलब 6 के अपोजिट आप आंसर मारेंगे 3 को, और ये आपका सही उत्तर होगा। तो मेरे भाई नो कॉमन सरफेस का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, मतलब पहला पॉसिबिलिटी खत्म, दूसरा पॉसिबिलिटी खत्म, और दूसरे पॉसिबिलिटी में जो 3 केसेस बन रहे थे वो भी आपके हो गए खत्म। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। तो चलिए मोर देन 2 पोजीशंस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग तीसरे केस का बात करते हैं, अर्थात जब मोर देन 2 पोजीशंस गिवन हो, 3 पोजीशन दे सकता है, 4 पोजीशन दे सकता है, 5 पोजीशन दे सकता है। लेकिन मेरे भाई अब इसके लिए कोई नया कंसेप्ट जानने की जरूरत आपको नहीं है, वही 2 कंसेप्ट आपको लगाना है, वन कॉमन ट्रिक या फिर टू कॉमन ट्रिक। इन्हीं में से दोनों में से आपको आंसर बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। 2 अप्लाई करिए, कोई भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछा, यहां पर आपसे कोई आंसर पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो अब इसके बताने के दो तरीके हैं। अगर आप तो दोनों नियम जानते हैं, वन कॉमन ट्रिक भी जानते हैं, टू कॉमन ट्रिक भी जानते हैं, तो आप वन कॉमन ट्रिक से भी बना सकते हैं और आप टू कॉमन ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आप अप्लाई किसको कर रहे हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम चुनेंगे ऐसा सरफेस, मतलब ऐसा पोजीशन चुनेंगे जिसमें कोई वन कॉमन हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 है, अब आप देखिए कहां पर ये कॉमन है, इसमें से कुछ क्या कॉमन है। तो देखिए, तो 1 नंबर और 3 नंबर को देखिए, 1 नंबर और 3 नंबर को देखिए, 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को देखने से क्या कॉमन है दोनों में, देखिए तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 कॉमन है। अरे दोनों में 3 कॉमन है, तो आप 3 को ऊपर और 3 को नीचे लिखिए और 3 से क्लॉकवाइज रोटेट करिए ऐसे, तो 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो 1 आएगा फिर 2 आएगा, फिर यहाँ रोटेट करिए क्लॉकवाइज, तो 5 आएगा फिर 4 आएगा, 5 आएगा फिर 4 आ जाएगा। क्या नहीं है भाई, तो 6 नहीं है, तो 6 का अपोजिट हो गया। 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, सारा का सारा निकल गया आपका आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया था 5 का ही अपोजिट, तो इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। आप सीधा देखते कि भाई यहाँ पर 4 3 और 4 3 है, 4 3 सीधा 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर मार दिया। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो सिचुएशन के अनुसार आपको काम करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना दिमाग आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया होता कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। अरे वो तो हम कंसेप्ट तो समझा रहे हैं, तब तो सारी चीजें लिख रहे हैं, नहीं तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछा गया 6 के अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। नहीं तो सीधा बोलिए कि यहाँ पर 4 5 कॉमन है, यहाँ 4 5 कॉमन है, यहाँ 4 5 कॉमन है, तो मेरे भाई 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। आप यहाँ भी देखिए 6 के अपोजिट 3 ही आएगा, 6 के अपोजिट 3 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप सारी बातें जानते हैं और आपको जो नियम लगाना है वो नियम लगाइए। मोर देन 2 पोजीशन के केस में यही 2 तरीका आपका लगता है और इसी से सारे क्वेश्चंस मेरे भाई बनते हैं। तो अब सिर्फ एक आखिरी केस बच गया, चौथा केस ओपन डाइस का। तो अगले क्लास में हम ओपन डाइस आपको पढ़ा देंगे और डाइस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको जो बुक बनाना है, जो प्रीवियस ईयर बनाना है बनाइए, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी।